नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड प्रदेश के अंदर हर एक जगह पर तूफान यास का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह तूफान जो है वो कमजोर हो रहा है और खास करके धीरे धीरे परेशानियां भी अब कम होने जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो आज से नए नियम राज्य के अंदर लागू हुए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। अब कंफ्यूजन्स क्यों क्रिएट हुए, इसको दो तीन पॉइंट है। एक तो जो झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी वो अमूमन सब तक जो है वो नहीं पहुंचा, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, ई पास में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत लोगों को राहत भी दी गई है। एक एक करके हर चीज इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बस परिचालन को लेकर। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने जो आपदा प्रबंधन विभाग से जो गाइडलाइंस जारी किया, पुरानी चीजों को, पुरानी स्थिति को उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें छूट दी गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये चूंकि परिवहन विभाग की तरफ से आदेश आया था, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो 3/6/2021 के प्रातः 6 बजे तक राज्य के अंदर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों तरह के बसेस के परिचालन पर रोक लगाई गई है। और इसमें साफ कहा गया है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बसों का इस्तेमाल करता है उस पर यह रोक जो है वो लागू नहीं होगी। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्या चीजें छूट को लेकर, तो उसमें हूबहू वही चीज है जो पिछली बार हुआ था, लेकिन यहां पर 1/3 स्टाफ के साथ जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य करके सरकारी ऑफिसों को, सरकारी कार्यालयों को, सेक्रेटेरिएट को जो है खोलने की बात झारखंड में कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला था। अब हम बात करते हैं एक एक तरीके से कि ई पास में क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो भी पत्रकार हैं वो एक जगह से दूसरे जगह बिना ई पास के अब जा सकते हैं। उनको पहचान पत्र अपने जहां पे वो काम करते हैं उनको दिखाना होगा। साथ में दोस्तों बहुत सारे और छूटों का ऐलान किया गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि ई पास से मुक्ति जो है किन किन को दी गई है, एक तरीके से जिनको मतलब कि बिना ई पास के भी ट्रेवलिंग की इजाजत दी गई है। अब देखिए, यहां पर पहले तो मैं बात करूंगा राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के अधीन जो काम करते हैं उनको, और उनके स्वायत्त शासी अनुषांगिक कार्यालय दोनों जगह पर जो है कार्यालय में जो काम करते हैं उनको, उनका जो पहचान पत्र है उसको दिखाकर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से भारत सरकार के कार्यालय, उसके स्वायत्त शासी अनुषांगिक कार्यालय और सीपीएसयू के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी उनके मतलब कि वैध फोटो पहचान पत्र देने पर। अच्छा, ये जो ट्रैवलिंग की बात है, अब मान लीजिए कि उनको वो पर्पस क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, ये हो सकता है कि प्रशासन उनसे पूछे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इसके अलावा न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार, इनको जो है राहत दी गई है। अब ये सिर्फ न्यायालय के द्वारा जारी जो वैध सेवा पहचान पत्र हो कह सकते हैं, या फिर फोटो युक्त पहचान पत्र के मदद से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी छूट जो दी गई है दोस्तों, छात्र जो परीक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके लिए जो एडमिट कार्ड होगा उनका, वो एक तरीके से ई पास की अनिवार्यता को खत्म करेगा। और साथ में जिन टीचर्स की प्रतिनियुक्ति परीक्षा संबंधित कार्यों में की गई है उनको ई पास से राहत दी गई है। साथ में दोस्तों निजी स्वास्थ्य कर्मी जैसे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य चिकित्सा जैसे चिकित्सा कार्य में जो लगे हुए कर्मी हैं, ऑक्सीजन सप्लायर और बाकी चीजें, और एक तो ऑलरेडी कहा गया था कि जो इमरजेंसी की गाड़ियां हैं उसको जिला प्रशासन जो है निर्बाध रूप से एक जगह से दूसरे जगह जाने दे, उनको रोकने का प्रयास न करे। अच्छा, कोविड-19 के जांच या टीकाकरण हेतु जाने पर ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, और साथ में जांच और टीकाकरण हेतु वैध पहचान पत्र भी प्रस्तुतिकरण करना होगा। अब कोई मान लीजिए टीकाकरण के लिए जा रहा है
तो उसके पास जरूर मैसेज आया होगा स्लॉट बुकिंग का, और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है स्थितियां सामान्य भी होती जा रही हैं मुझे लगता है। तो कमोबेश चूंकि कल 1000 से कम केसेस आए, पिछले काफी दिनों से ऐसा नहीं हुआ था, और 50 लगभग 56 दिनों बाद ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं यह एक रिलैक्समेंट दे रहा है, लेकिन साथ में सतर्कता भी बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इसके अलावे औद्योगिक इकाइयों और खनन कंपनियों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र दिखाने पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। विद्युत जलापूर्ति मतलब पर्पस उनका कार्य ही होना चाहिए। विद्युत जलापूर्ति, संचार, नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मियों को उनके द्वारा जो वैध पहचान पत्र है उसको दिखाकर इजाजत दी गई है। उनके लिए ई पास जो है जरूरी नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थान जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कोविड-19 से संबंधित कार्य के लिए, उसके लिए प्रमाण पत्र अगर उनके पास है तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज था कि आपको मैंने बताया था, और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने इसको कितनी बार इस मुद्दे को उठाया था। अब सोचिए जरा, किसानों की क्या गलती थी? किसान जो अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए मार्केट जाना चाहते थे, उनके लिए कितना मुश्किल वक्त था। तो किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने हेतु जाने पर अब ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला मुझे लगता है परिवहन विभाग ने किया है, और इसके साथ अंतिम यात्रा में शामिल होने पर ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा था वो किस चीज के लिए हो रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बस के परिचालन के लिए कोई आदेश अलग से नहीं निकाला गया है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि किस तरीके से 3 जून, याद रखिएगा ये डेट, 3 जून 2021 के प्रातः 6 बजे तक बस परिचालन पर, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह के परिचालन पर रोक लगी हुई है। और इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं बसों को छूट मिलेगी जिन बसों का उपयोग कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि जो ई पास में छूटें दी गई है, क्या ये सभी ई पास? अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज बताना मैं भूल गया, यात्रा के लिए भी छूट दिया गया। मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रैवलिंग टिकट है ट्रेन का, तो उसके लिए अलग से ई पास की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, लेकिन वैध टिकट आपके पास रहना चाहिए। और अगर एरोप्लेन का भी टिकट है तो इसके लिए भी ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ चेंजिंग किए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक सच पहुंच जाए। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, अफवाहों से दूर रहिए, और बाकी अपडेट्स भी आपको मैं देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।